स्टूडेंट्स, तो आज मैट्रिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, दैट इज़ सल्फ़र एंड इट्स एक्सट्रैक्शन, मतलब गंधक और उसको निकालने का तरीका। तो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 3 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र है, सेकंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र है, और तीसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 चीज़ें जो कि चैप्टर 14 में डिस्कस की जाती हैं। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र क्या है और उसको निकाला किस तरह जाता है ज़मीन के अंदर से, तो उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सल्फ़र आप जानते हैं चैप्टर 4 जो हमारा है मैट्रिक केमिस्ट्री में, ये पूरे एक एलिमेंट पर है, सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा एंड दैट इज़ सल्फ़र। और आप सब जानते हैं सल्फ़र का जो सिंबल हमारे पास होता है वो क्या होता है, एस होता है। एस सल्फ़र है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास नंबर आप सब जानते हैं उसका 32 होता है। ये सल्फ़र होता है, उर्दू में इसी को कहा जाता है गंधक। और इसका नॉर्मली ये येलो टाइप का एक पत्थर नुमा होता है, पीले रंग का पत्थर जैसा होता है, और उसको नॉर्मली वाटर टैंक वगैरह के अंदर डाला जाता है ताकि हम उससे पानी वगैरह को साफ़ कर सकें। तो पानी में से मिट्टी को अपनी तरफ खींच रहा होता है ये। तो इस वजह से वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम घरों में सल्फ़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली दुकानों से सल्फ़र मिल जाता है। सल्फ़र इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसी को गंधक कहा जाता है। ठीक है, तो गंधक है क्या, ये पत्थर, ये कोई कंपाउंड नहीं है। जो गंधक आपकी टंकी में पड़ा है वो असल में पूरा एक एलिमेंट है। जैसे आयरन और गोल्ड और सिल्वर एक एलिमेंट है ना, प्योर सब्सटेंस, वैसे ही सल्फ़र भी एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब वो एक एलिमेंट है। और सल्फ़र को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इस तरह से सल्फ़र भी एक तरह से हम समझ लें कि सल्फ़र भी एक तरह का मिनरल है। ये भी एक तरह का मिनरल है, चूँकि ज़मीन के अंदर से जो चीज़ निकाली जाती है तो वो मिनरल है। तो सल्फ़र ज़मीन में किस तरह पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और काफ़ी नीचे पाया जाता है, तकरीबन 200 मीटर नीचे अर्थ क्रस्ट के पाया जाता है। तो ज़मीन में अगर हम 200 मीटर तक खुदाई करेंगे, मतलब 0.2 किलोमीटर तक अगर हम खुदाई करेंगे, तब हमें क्या होगा, सल्फ़र वहाँ से मिलेगा। इसलिए इसको निकालने का तरीका भी बड़ा मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है कि किस तरह से उसको उसकी एक्सट्रैक्शन की जाए, मतलब किस तरह से उसको निकाला जाए ज़मीन के अंदर से। तो उसका तरीका भी इतना आसान नहीं है। तो काफ़ी सालों के बाद इंसान को पता लगा कि सल्फ़र हम खुद किस तरह निकाल सकते हैं। वरना सल्फ़र पहले नेचुरली आ जाया करता था वॉल्केनिक एरप्शन से। वॉल्केनोस जो होते हैं, आतिशफशा जिसको हम कहते हैं पहाड़, जब वो फटते हैं तो उसके अंदर से भी सल्फ़र बाहर निकलता है पिघला हुआ। जब वो जम जाता है तो सल्फ़र ज़मीन पे ही आ जाता है। वो ज़मीन के वॉल्केनो आप जानते हैं ज़मीन के अंदर की चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकता है ब्लास्ट के थ्रू। जब वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं, जब आतिशफशा पहाड़ कोई फटता है, तो वो सल्फ़र वहाँ से नेचुरली मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ख़ुद निकालना है तो आप उसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, फ्राश प्रोसेस को। वैसे तो पेट्रोलियम को भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, पेट्रोल भी ज़मीन के अंदर से निकलता है, लेकिन ये इसी पेट्रोल को निकालना इसलिए आसान है क्योंकि पेट्रोल क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड को तो आराम से अंदर जो है वो पाइप लगाने के बाद मोटर से खींच के बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनको अब कैसे निकाला जाए, मुश्किल तरीका है, क्योंकि सॉलिड को हम डायरेक्टली जो है वो मोटर पम्प के थ्रू हम नहीं निकाल सकते बाहर, क्योंकि सॉलिड तो नहीं आएगा। तो उसके लिए एक पूरा एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र के लिए, जिसको हम लोग फ्राश प्रोसेस कहते हैं। ये फ्राश प्रोसेस एक साइंटिस्ट के नाम पर है। एक अमेरिकन इंजीनियर थे, अमेरिका में रहने वाले एक इंजीनियर थे जिनका नाम था हरमैन फ्राश। तो हरमैन फ्राश नाम के साइंटिस्ट ने या इंजीनियर ने इसको बताया था कि किस तरह से ज़मीन के अंदर से इसको निकालेंगे। चूँकि कोई डिस्कवरी नहीं है, ये एक इन्वेंशन है, एक मशीन बनाई गई जिसके ज़रिए निकाला जा रहा है। मशीन बनाने का काम जो है वो इंजीनियर्स का होता है, इसलिए एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट नहीं थे कोई हरमैन फ्राश। नॉर्मली हम ज़्यादातर साइंटिस्ट लोगों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, बट ये कोई साइंसदान नहीं थे, ये एक इंजीनियर थे। इंजीनियर का काम चीज़ों को इन्वेंट करना है, तो ऐसी मशीन्स बनानी जिसके ज़रिए ज़िंदगी आसान हो सके। तो वो अमेरिकन इंजीनियर थे हरमैन फ्राश, जिन्होंने इन्वेंट किया था वो मेथड जिसके ज़रिए हम सल्फ़र की एक्सट्रैक्शन करते हैं, सल्फ़र को बाहर निकालते हैं। और सल्फ़र बेड, सल्फ़र जो है वो आप देख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, तो दिस इज़ अर्थ क्रस्ट, जहाँ पर लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये अर्थ क्रस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं सतह ज़मीन। तो ये ज़मीन की सतह है, सतह ज़मीन जिस पर हम लोग चलते हैं, फिरते हैं। अब आप अर्थ क्रस्ट से जैसे नीचे जाएंगे तो हमारे पास भी पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो वाला जो पोर्शन होता है ना, पत्थर वगैरह ज़मीन के नीचे जो आ रही होती है हमारे पास,
उसका हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो पोर्शन होता है जहाँ पर ज़मीन में पत्थर होते हैं सिर्फ। तो एक पूरा उसके नीचे अब हम होल करेंगे, नीचे जाएंगे तो लिथोस्फीयर आएगा। तो लिथोस्फीयर के भी फिर बहुत नीचे जाके 200 मीटर नीचे सल्फ़र बेड आएगा। सल्फ़र बेड ये वो मकाम होता है अर्थ क्रस्ट में जहाँ पर सल्फ़र मौजूद होता है सॉलिड स्टेट में। तो क्या किया जाता है, होल ऑफ 30 सेंटीमीटर इज डन इन द क्रस्ट and 3 concentric pipes are introduced in it whose diameter are 10 cm, 20 cm and 30 cm respectively। सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं मशीन से। कोई ड्रिलिंग मशीन होती है, कोई बड़ी ड्रिल मशीन से जो है उस क्या करते हैं, खुदाई की जाती है और काफ़ी नीचे 200 मीटर नीचे तक खुदाई कर दी जाती है। तो उसके लिए कैटरपिलर मशीन्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो। ऐसे नॉर्मली जो है वो हमारे पाकिस्तान में तो कम ही जगहों पर यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर कैटरपिलर टाइप का होता है। आगे उसकी जो है ना वो नोक बनी हुई होती है, आगे किस तरह से ना वो कोन टाइप का होता है वो घूम रहा होता है, कार्टून्स में दिखाते हैं कभी। तो उस तरह ज़मीन में एक सुराख करते हुए अंदर चले जाता है वो मशीन से। तो वो बहुत तेज़ी में सुराख कर रहा होता है वो ज़मीन के अंदर, कैटरपिलर कहते हैं उसको। तो कैटरपिलर मशीन्स के थ्रू क्या किया जाता है कि वो हम ज़मीन के अंदर 200 मीटर तक सुराख कर देते हैं। और कितना गहरा, 30 सेंटीमीटर बोर जितना, मतलब 30 सेंटीमीटर जितना। जैसे हमने ज़मीन के अंदर 30 सेंटीमीटर के बोर जितना एक बोर कर दिया इस डायमीटर का, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर का बोर करने के बाद हम क्या करते हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप उसके अंदर डालते हैं। कॉन्सेंट्रिक पाइप किसे कहते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपने सुना होगा, अगर आपने कभी बनाया भी होगा। जैसे अगर मैं सर्कल इस तरह ड्रॉ करूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट सर्किल, दिस इज़ द सेकंड सर्किल एंड दिस इज़ द थर्ड सर्किल, ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर तीनों का सेम है ना भाई, तीनों का सेंटर सेम है। तो एक ही जगह प्रकार रखकर आप कभी होता है ना कम छोटे 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 आप वो बनाने शुरू कर सर्कल, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो इस तरह हमने 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप डाले। एक पाइप डाला 30 सेंटीमीटर का जिसको आउटर पाइप कहा, उसके बाद एक पाइप उससे छोटा डाला 20 सेंटीमीटर का, उसको मिडिल पाइप कहा, और एक पाइप डाला कितना 10 सेंटीमीटर, इसको इनर पाइप कहा। तो 3 पाइप आपने देखा कि हमने डाल दिए, सुराख किया पहले यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। तो पहले 30 सेंटीमीटर की पाइप डाली जो आउटर पाइप है, फिर उसके अंदर डाली 20 सेंटीमीटर की पाइप जो मिडिल पाइप है, फाइनली डाली 10 सेंटीमीटर की पाइप जो कि इनर पाइप है। पाइप डाल दिया। पाइप डालने के बाद क्या करना है, आउटर पाइप में से, दिस इज़ द आउटर पाइप 30 सेंटीमीटर वाली, यहाँ से सुपर हीटेड वाटर को डाला जाएगा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ATM प्रेशर पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सुपर हीटेड वाटर एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड या दैट इज़ 200 एटमॉस्फेयर नॉट 100, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द आउटर पाइप विच मेल्ट्स द सल्फर, जो सल्फर को मेल्ट कर देता है। देखो भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे सुपर हीटेड वाटर, गरम गरम पानी। और कौन सा पानी, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है, जिसका टेम्परेचर है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सुपर हीटेड वाटर है। अभी थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि पानी 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मैंने 9th क्लास में आपको बताया था कि किसी भी जो है वो सब्सटेंस का, लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से आगे हम नहीं बढ़ा सकते। बॉइलिंग पॉइंट उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो मतलब वाटर को कभी इतना ज़्यादा गर्म आप नहीं कर सकते कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, 100 पे आकर वो रुक जाता है। हर लिक्विड की अपनी बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है। तेल को 100 डिग्री से ज़्यादा कर सकते हैं, 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं, इसलिए तेल ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत पानी के। सही बात है ना, पानी गर्म कर उसका छींटा अगर आपके हाथ में पड़ेगा तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा जितना एक तेल के छींटे से हो जाएगा, क्योंकि तेल का छींटा ज़्यादा गर्म होता है, चूँकि वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो लिक्विड का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से आगे नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर ही हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाला है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अंदर का दबाव पानी का अपना वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर बाहर का प्रेशर आप बढ़ा दो तो अंदर के टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है इस तरह से। तो हमने नॉर्मली वैसे बाहर का जो प्रेशर होता है 1 ATM होता है, 1 ATM इज़ स्टैंडर्ड प्रेशर। तो यहाँ पर इसमें 200 ATM प्रेशर पर हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं। तो इतने हाई प्रेशर पर पानी हाई बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर बॉयल हो रहा होता है, दैट इज़ 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। आप अपने घर पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकते, आप 100 से आगे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन वही पानी अगर हाई प्रेशर पे अगर आप उसको करोगे तो आप टेम्परेचर आगे भी लेकर जा सकते हो। जैसे यही पानी आप डाल दो
प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर के अंदर कुकर को बंद कर दो, टाइट पैक कर दो, फिर माचिस मार दो। अब यही पानी का टेम्परेचर 150 डिग्री पे जा सकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें चीज़ें ज़्यादा गर्म हो रही होती हैं, है ना भाई। जल्दी खाना पकाना होता है, गोश्त गलाना होता है, तो क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में ही गलाते हैं ना भाई। और चिकन तो ऐसे ही बन जाएगा कढ़ाई के अंदर, बट बीफ नहीं, ख़ास तौर पे जो बचिया का गोश्त होगा वो तो नहीं गलेगा, वो लास्ट में उसी में डलेगा कुकर के अंदर, फिर वो पकेगा, वरना नहीं पकेगा। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर हाई होता है, तभी उसको प्रेशर कुकर कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रेशर कुकर में किसी और अपरेटस के अंदर पानी को गर्म किया है, इतना गर्म कि उसका टेम्परेचर 170 तक पहुँच गया है। प्रेशर कुकर का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, कभी उसको जब खोलते हैं ना उसको, तो अंदर से भाप जो निकलती है वो बहुत तेज़ निकलती है, उसका चेहरा भी जल सकता है। इसलिए नॉर्मली हर एक इंसान नहीं खोल सकता प्रेशर कुकर को, जिसको आता है उसका तरीका होता है उसको खोलने का। अगर सामने मुंह पे रख के खोल दोगे तो मुंह जल जाएगा, झुलस भी जाते, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है इसकी वजह से, कुकर फट भी जाते कभी कभार। तो ये प्रेशर कुकर के अंदर ही हमने किसी एक हाई प्रेशर वाले डिवाइस के अंदर हमने पानी को गर्म किया, इतना गर्म किया है कि वो टेम्परेचर 170 तक चला गया है। अब उस हाई सुपर हीटेड वाटर को हमने क्या किया है, आउटर पाइप में से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो जैसे ही यहाँ जाके नीचे गिरेगा, कहाँ पर, सल्फ़र बेड में। अब सल्फ़र बेड में गिरेगा, और सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है सल्फ़र की, वो कितनी है, 119 डिग्री। तो समझ में आया, नॉर्मल पानी नहीं डाल सकते थे, नॉर्मल पानी डालते तो 100 डिग्री तक होता, 100 डिग्री पे तो मेल्ट ही नहीं करता वो सल्फ़र को। इसलिए हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी डाला, ताकि जो सल्फ़र है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो यह जितना भी सल्फ़र होता है, अभी तो सल्फ़र शुरू में क्या होगा, सॉलिड में होगा ना, पत्थर पत्थर नुमा होगा, ये सारे पत्थर पत्थर जैसे होंगे सल्फ़र बेड पर। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम सुपर हीटेड वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम तो हमने ये कर दिया कि उसको पूरा यहाँ पर सल्फ़र को लिक्विड बना दिया, पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे, हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस इन द इनर पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर सो दैट मोल्टन सल्फर वोंट बी सॉलिडिफाई। अब ये हो सकता है एक बार पानी डालना है, बार बार नहीं डालना, एक बार पानी डाल के छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ठंडा जब हो जाएगा तो दोबारा से वो जम जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इनर पाइप जो बीच में पाइप लगी है, अंदर जो पाइप है उसमें से क्या करते हैं, हॉट एयर, गर्म हवा इससे पास कराते हैं। जब गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, ताकि वो उसको गर्म ही रखती है, वो उसको पिघला हुआ रखती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि टेम्परेचर डाउन हो जाए और टेम्परेचर डाउन होकर ये जो सल्फ़र है वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाए। तो उसके लिए गर्म हवा हॉट एयर डालते हैं। हॉट एयर क्या करता है, उसको जमने से रोकता है, मेल्ट, उसको सॉलिड होने से रोकता है। और बीच वाले पाइप से क्या करते हैं, मिडिल पाइप, यहाँ से हम एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं, पंप, सक्शन पंप। तो ये क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है जो भी लिक्विड यहाँ पर हमारे पास मोल्टन सल्फ़र बन चुका होता है, उस मोल्टन सल्फ़र को यहाँ से खींच के ऊपर लेकर जा रहा होता है। ये ऊपर से यहाँ से हम उसको बाहर कर लेते हैं मिडिल पाइप से। जब मोल्टन यहाँ से बाहर कर लेते हैं तो मोल्टन सल्फ़र, पिघला हुआ सल्फ़र हमें यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि किस तरह से हम सल्फ़र को ज़मीन से निकालेंगे। सल्फ़र 200 मीटर नीचे पाया जाता है ज़मीन के और सॉलिड स्टेट में होता है। तो हम पहले एक सुराख करते हैं 30 सेंटीमीटर का, उसमें 3 पाइप डाल लेते हैं, 30 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर के और 10 सेंटीमीटर के। आउटर पाइप, मिडिल पाइप, इनर पाइप। आउटर पाइप से डालते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, हाई प्रेशर पे। जब उसे पानी डाला जाता है तो वो क्या करता है, सल्फ़र को मेल्ट कर देता है, सल्फ़र पूरा पिघल जाता है सल्फ़र बेड पे। फिर बीच वाले पाइप से हम गर्म हवा, हॉट एयर ब्लो करवाते हैं ताकि जो सल्फ़र है सॉलिडिफाई ना हो। फिर मिडिल पाइप से क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं, यहाँ से मोटर पंप को क्या कर रहा होता है, यहाँ से लिक्विड सल्फ़र को खींचकर बाहर निकाल रहा होता है। अच्छा, उसको खींचकर जब बाहर निकालते हैं तो उसको जिस डब्बे में, जिस बॉक्स के अंदर डालते हैं वो कैसा होता है, वुडन बॉक्स होता है। वुडन बॉक्सेस के अंदर हम उसको सेव करते हैं, वुडन टैंक्स के अंदर या वुडन बॉक्स के अंदर सेव करते हैं। कभी भी याद रखना है कि हमें इसको आयरन बॉक्सेस में नहीं डालना, क्योंकि आयरन जो है ना वो सल्फ़र से रिएक्शन कर जाता है और FeS से कंपाउंड होता है, ये बना लेता है। तो लोहे का सल्फ़र से रिएक्शन हो जाता है, इसलिए कभी लोहे के टैंक में या लोहे के बॉक्स में नहीं रखना है, लोहे के कंटेनर में नहीं डालना, बल्कि लकड़ी से बने हुए कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर डाल रहे होते हैं ताकि सल्फ़र रिएक्शन ना करे उससे। और इस तरह से बड़ी तादाद में हमें सल्फ़र यहाँ से निकल रहा होता है। यहाँ से जो सल्फ़र निकलता है उसको नॉर्मली वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसी सल्फ़र का जो एक बड़ा इस्तेमाल है और ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल है वो क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है। इसी सल्फ़र से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक बड़ा प्रोसेस है जो डिस्कशन होगी। बात समझ में आ गई सारी।